नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन पर कुछ बात करूँगा। भाइयों, आप सभी जानते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। वो इसलिए कि उनका योगदान अतुलनीय है। आइए उनके जीवन पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बहिष्कृत से राष्ट्र पुरुष बाबा साहेब आम्बेडकर का विलक्षण जीवन प्रवास। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक कबीर विचार के मूल भारतीय हिंदू धर्मी परिवार में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की रक्षा कॉलोनी महू में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। उनका उपनाम सकपाल था। उनके पिताजी मिलिट्री स्कूल के शिक्षक थे और सूबेदार पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे। रामजी सकपाल कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म के प्रचारक और आचार्य थे। उन्हें कबीर वाणी मुखोगत थी और उनके उद्धरण में कबीर के दोहे हमेशा रहते थे। वे वैदिक ब्राह्मण धर्म को और कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म को अलग अलग मानते थे। यूरेशियन विदेशी एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण रक्त की शुद्धता मानने वाले धर्म विचार के अलग देश से आए हुए लोग न केवल इस देश के दुश्मन है, वे मूल भारतीय हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। इसलिए उन्होंने गैर ब्राह्मण लोगों को अपने से नीचे शूद्र अति शूद्र अस्पृश्य मानकर वर्ण जाति छुआछूत का धर्म कानून मनुस्मृति का दंड विधान उनका देवता ब्रह्मा और उसके बेटे मनु ने रचित किया है। इसलिए अपौरुषेय है, अपरिवर्तनीय है बताकर मूल भारतीय लोगों का जाति वर्ण व्यवस्था में शोषण किया, गुलाम किया। कोई भी गैर ब्राह्मण कितना भी गुणवान, काबिल, श्रीमंत, धनवान, विद्या विभूषित हो क्यों, तब भी वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। वैसे ही कोई ब्राह्मण कितना ही कमीना, पापी, दुराचारी, चोर, अनपढ़ क्यों न हो, वो कभी जन्मजात ब्राह्मण वर्ग श्रेष्ठत्व का अधिकार से नीचे नहीं आ सकता। न उसका अधिकार कोई रोक सकता है, न छीन सकता है। ऐसी विषमता भरी अमानवीय जाति वर्ण व्यवस्था में मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को ढकेला गया और उसमें भी अस्पृश्य गांव के बाहर रहने के लिए बाध्य किए। महार समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये जीवन गुलामी से भी बदतर था। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश लोग क्रिस्ती धर्म के थे और दया धर्म मानते थे। उन्होंने अस्पृश्यता को गलत माना और उनको भी ब्रिटिश सरकार में नौकरी देना शुरू किया। अंग्रेजी स्कूल खोले और दाखिला देना शुरू किया, जिस कारण रामजी सकपाल कुछ पढ़कर मिलिट्री प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बने। रामजी सकपाल न केवल शिक्षक और सूबेदार थे,
वे कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म के आचार्य भी थे। मूल भारतीय हिंदू धर्म के शील सदाचार आचरण पर उनका विशेषता अनुरोध था और पूरा समाज हिंदुस्तान कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म विचार मार्ग पर चले तो वर्ण जाति अस्पृश्यता भेदभाव शोषण समाप्त होकर एक संघ बलशाली सुखी समृद्ध हिंदुस्तान विश्वगुरु होगा, यह उनका विचार था। वे कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म के आचार्य होने पर गर्व महसूस करते थे। इस कारण बाबा साहेब ने निसंकोच धर्मात्मा कबीर को अपना प्रथम गुरु बताया। बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा विदेश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से प्राप्त कर और अस्पृश्यता जाति वर्णवादी वैदिक ब्राह्मण धर्म और अन्य सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद अपनी मायभूमि हिंदुस्तान वापस आने पर उन्होंने सर्वप्रथम अपना बहिष्कृत समाज के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से गैर राजकीय संगठन 1924 में स्थापित किया। 1924 से उनके सामाजिक कार्य की शुरुआत हुई। 1927 की महाड़ क्रांति, संगर में पानी के लिए हक का आंदोलन, मनुस्मृति दहन में उनके नेतृत्व में एक तेज धार निर्माण किया। समाज में विश्वास पैदा हुआ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक सशक्त स्वाभिमानी नेतृत्व समाज को दे सकते हैं और उनके बताए मार्ग से समाज विदेशी ब्राह्मणों के गुलामी और शोषण से मुक्त कर सकते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बाद बाबा साहेब ने अपना कार्य क्षेत्र विस्तारित कर डिप्रेस क्लास के में महार जैसे ही मांग चमार को हक दिलाने डिप्रेस क्लास सोसाइटी के माध्यम से अपना काम विस्तृत किया और विस्तृत नेतृत्व दिया। आगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का राजकीय पक्ष निर्माण कर अखिल भारतीय नेतृत्व और संपूर्ण एससी समाज को अपना बनाया। महार से एससी तक का यह प्रवास अभी आगे जाना बाकी था। बाबा साहेब ने आगे अपना विचार और नेतृत्व विस्तृत कर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी निर्माण कर शोषित वंचित कामगार भूमिहीन का अखिल भारतीय नेता बने। संविधान निर्मित के लिए बनने वाली संविधान सभा में बंगाल प्रांत के श्री मंडल के सहयोग से वहां गए, पर पाकिस्तान भारत विभाजन के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा और कांग्रेस की मदद से मुंबई प्रांत से वे फिर संविधान सभा में पहुँचे। पहले वे अपना समाज एससी के हित रक्षा के लिए संविधान सभा में जाना चाहते थे, पर वहां जाने के बाद वो केवल एक एससी के नेता नहीं रह गए। राष्ट्र के लिए समर्पित भाव, प्रखर राष्ट्रभक्ति, वैश्विक मानव कल्याण का विचार, शील सदाचार का कबीर धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म की शिक्षा ने उनको न केवल महामानव बना दिया, राष्ट्र नेता बना दिया। भारत का संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भारत भाग्य विधाता बने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस बुद्ध की सीख ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की प्रेरणा दी। वो पहले धर्मात्मा कबीर फिर महात्मा फुले के विचार को गुरु मानकर आगे बढ़े और अंत में 1956 में अधिकृत धर्मांतर कर बौद्ध बने। 6 दिसंबर 1956 को निर्वाण प्राप्त कर न भूतो न भविष्यति ऐसा महामानव संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर कहलाए। महामानव को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं दौलत राम, नेटिविस्ट दौलत डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम
जगतगुरु नरसिंह मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।